हाँ जी, कैसे हो सब? आई होप बढ़िया होगे। तो चलो आज एक प्रोजेक्ट कर लेते हैं। बहुत ही दिनों के बाद हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट हमारा एआई एजेंट बनाना है, और इस एआई एजेंट का काम क्या होगा वो थोड़ा सा बताते हैं। देन फिर हम इसकी कोडिंग वाला पार्ट देखेंगे। बहुत ही सिंपल सा है, कोड वगैरह आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा सारा कुछ। एंड सिंपल से जाके आपको रन कर लेना और इसे रन करके देख लेना, और इसमें और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा के अपने रिज्यूमे में भी आप ऐड करा सकते हैं। तो क्या रहेगा इसमें, हम एक एआई एजेंट बनाएंगे जो हमारे लिए क्या करेगा, गूगल से सर्चिंग करेंगे, जो भी चीज़ हम पूछेंगे उससे वो गूगल से जाके सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद हमारे लिए समराइज़ कर देगा। आप कहोगे ऐसा तो बनवा चुके हैं ऑलरेडी, इसमें क्या ख़ास है? तो ये इसमें ख़ास थोड़ा-सा इतना है कि ये एसिंक्रोनस हमारा एआई एजेंट बनेगा, कि एक बार में एक चीज़ नहीं, मल्टीपल चीज़ें एक साथ में आप सर्च कराना चाहते हो, लाइक 3 से 4 चीज़ें, तो एक साथ पैरेलली आपके लिए सर्च करेगा। यही इसकी ख़ासियत है। तो चलिए देखते हैं, इसे बनाने की कोशिश करते हैं कैसे ये बनेगा। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन गाइज़, एंड आई बिलीव कि अब आप मुझे एंड मेरी स्क्रीन को, दोनों ही चीज़ों को यहाँ पर देख पा रहे हो। सो लेट मी जस्ट गिव यू द आइडिया क्या रहेगा। इसमें हमारा बेसिक सा टास्क क्या है, एक एआई एजेंट है, लेट्स सपोज़ चलना है भाई। ये हमारा एक एजेंट है, मान लेते हैं ये हमारा एक एजेंट है, और इसका टास्क हमने 2 से टास्क दिए हैं। कि फर्स्ट टास्क इसको हम देंगे कि भाई आपको सर्च करना है, गूगल से सर्च करना है जो भी चीज़ें होंगी, और उस सारी चीज़ों को सर्च करने के बाद डायरेक्टली आप उसे समराइज़ कर देते हो, यार आपको इसके बाद सेकंड स्टेज पे जो भी करना हो, उस सर्चिंग वाले पार्ट का जो आपकी मर्ज़ी वो आप करो। पहले ठीक है, ये दोनों चीज़ें कर ली, और इनके साथ आप इस चीज़ को हमारा जिस भी तरीके से हम बताएँगे आपको स्ट्रक्चर करके, मेरे स्ट्रक्चर के हिसाब से आप मुझे आउटपुट दे देना, गूगल से सर्च करके आउटपुट दे देना। बहुत ही सिंपल है, कुछ खास है नहीं। बस खास चीज़ यहाँ पर ये है कि हम 2 तरीके से देखते थे। अभी जो हम एजेंट बनाते थे तो वहाँ पर क्या होगा, टास्क 1, टास्क 2 एंड टास्क 3। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक सिंपल सा हमारा है कि ये वाला टास्क जब कंप्लीट होगा तब यहाँ पर आएँगे, तो इसके बाद यहाँ पर आएँगे। तो अगर हमारा ये टास्क 1 है, ये टास्क 2 है एंड ये टास्क 3 है, तो एक कंप्लीट होने के बाद दूसरा, एंड दूसरे के बाद हमारा तीसरा आता है। बट इस टाइम में थोड़ा-सा टाइम लगता है, और आई बिलीव कि टाइम की कितनी वैल्यू होती है। तो इसे बचाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक ऐसा बनाएँगे जो एक ही साथ में तीनों ही टास्क के ऊपर आपका काम शुरू कर दे। ऐसा हम एआई एजेंट बनाने चाहते हैं। बेसिकली हम एसिंक्रोनस, ठीक है, एसिंक्रोनस, या हम बोल सकते हैं पैरेलल, पैरेलल सर्चिंग करने वाला, ठीक है, पैरेलल समराइजेशन करने वाला, ऐसा कुछ हम यहाँ पर एआई एजेंट एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इसमें आप थोड़े से और मॉडिफिकेशन करोगे, अपना दूसरा यूज़ केस करा सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी आ जाए। तो वो आप अपने फिर रिज़्यूमे के अंदर भी ऐड कर लोगे। तो ये है हमारा टास्क, और इसे हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसके लिए और कुछ चाहिए नहीं, क्या-क्या चाहिए हो तो मैं आपको बताऊँगा। बहुत ही सिंपल सा चीज़ें हैं, एक गिटहब चाहिए हमारी, एंड इसके अलावा बस हमें डकडकगो सर्च का चाहिए, और थोड़ा-सा किस तरीके से, इस तरीके से एसिंक्रोनस तरीके से हमें बस कोडिंग लिखनी है, और एक चीज़ हमारी हो जाएगी। ख़ास डिफ़रेंस नहीं है, सिमिलर चीज़ें हैं, बस इस पैकेज का यूज़ करेंगे, एंड डकडकगो सर्च का। चलिए गाइस, तो हम यहाँ पर स्क्रीन पे आपको ले चलते हैं। आई बिलीव ये कोडिंग वाला पार्ट, और यहाँ पर हमारी डॉट एनवी फाइल है जिसके अंदर ओपनएआई एपीआई है। आप इसे यहाँ पर भी रख सकते हैं, या आप चाहो तो इसे एक्सपोर्ट भी करा सकते हो। ठीक है, ये हमारा फाइल है जिसके अंदर हम लोग अपना कोड करने वाले हैं। तो बाकी कुछ है नहीं, यहाँ पर आपको अपना इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर लेना है। बिलीव अगर आप एजेंट वगैरह पढ़ रहे हैं तो इन्वायरमेंट वगैरह बस बेसिक्स जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ आपको आ रही है। ठीक है, तो इस फाइल को मैंने क्लोज कर दिया है, दैट्स इट। अब यहाँ पर अपने कोड को लिखने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमें अपनी जो भी ओपनएआई की एपीआई है उसे यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना, ताकि हम उसे यूज़ करें। तो आप इस तरीके से उसे देख सकते हैं कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। सिंपल सा आप जाएँगे ओपनएआई की, और यहाँ पर अपनी एपीआई की डालेंगे, एंड सिंपल सा ये सारा कुछ आपका यहाँ पर हो जाएगा। मेरे में ऑलरेडी हो चुकी है, सो आप कर लीजिएगा, अदरवाइज़ कोड आपका काम नहीं चलेगा, या आप डॉट एनवी के थ्रू भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। ऑलराइट, नाउ अब यहाँ पर शुरू करते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लेट मी जस्ट राइट द कोड। एक-एक करके मैं सिर्फ यहाँ पर कोड आपको बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा, एंड उसे आप आराम से देख लेंगे, क्या कोड हमारा किस तरीके से यहाँ पर चलने वाला है। ऑलराइट, चलो थोड़ा-सा वेट करिएगा, मैं चला के नहीं दिखा रहा हूँ अभी। तो जो भी चीज़ें हमें इम्पोर्ट करनी है यहाँ पर सिंपल सा हम चलते हैं एंड इम्पोर्ट कर लेते हैं। ओएस है हमारा डॉट एनवी, अगर फाइल आप यहाँ पर डॉट एनवी से कर रहे हैं, देन ओपनएआई एसिंक्रोनस, एसिंक इनपुट आउटपुट, ताकि हम पैरेलली सारी चीज़ों को चला पाएँ। यही हमारा इस एजेंट का खासियत रहने वाला है। स्टीमनेट, ताकि हम आपको चीज़ें दिखा पाएँगे, एंड वही सारी चीज़ें पैरासन एआई एजेंट, एंड इसी का हमारा जो है पैकेज हम लोग यूज़ करने वाले हैं। बाकी डक-डक-गो सर्च है, आज इसको हम यहाँ पर इस तरीके से ले रहे हैं, और इसका यूज़ करके हम सर्चिंग करने वाले हैं। बाकी हमारी ये पाइडेंटिक है। तो आई थिंक इसमें ऐसा कुछ भी है नहीं नया जो आपको नहीं पता है, सब कुछ आपको लगभग में पता ही होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ अलग-अलग काम करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? लाइक
हमें 3 चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी। क्या 3 चीज़ें? स्टेप्स क्या रहेगा? सबसे पहले तो हम अपना एक यहाँ पर हुँ, एक सर्च एजेंट बनाएँगे, ठीक है? एक सर्चिंग करेंगे एंड आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले 3 चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ेंगी। क्या? लेट मी जस्ट हुँ, हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो हमें टास्क भी करना है, लाइक हमारा टास्क होगा एक यहाँ पर, हम कुछ अलग-अलग काम करने के लिए अलग-अलग टूल्स भी बना रहे होंगे, ठीक है? टूल्स हम एक बनाएँगे और टूल्स के बाद हम यहाँ पर देखेंगे हमें एजेंट भी बनाने होंगे, जो पर्टिकुलर टास्क को करने पड़ेंगे और एजेंट को रन कराने के लिए हमें एक टूल बनाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बनाने पड़ेंगी, उसके बाद हम अपना एक्ट कर देंगे या बेसिकली हम अपने कोड को रन करा देंगे। तो ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा, तो हम बेसिकली एक-एक करके ये सारी चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे। पहले टूल बनाएँगे, ठीक है? फिर टूल का यूज़ करके हम एजेंट बनाएँगे और एजेंट का यूज़ करके हम टास्क बनाएँगे। यही तरीका होता है अगर हम कोई भी एआई एजेंट बनाते हैं, एक टूल, उस टूल में जो भी चीज़ें उसे करनी है वो सारी चीज़ें हम क्लैरिफ़ाई कराते हैं उसे एंड उसके बाद उसे टास्क देते हैं कि आपको ये काम करना है। सिंपल है, सिंपल है। चलो नाउ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप आएँगे तो आपको क्या देखना है, हमें सिंपल सा बहुत ही आसान सा एक ये पार्ट किया आपने क्या? एसिंक टूल बना रहे हैं, मैं कमेंट यहाँ पे सबके डाल दिए मैंने, ठीक है? सर्च टूल बनाना है आपको, यहाँ पर बस क्वेरी रहेगा, रिजल्ट रहेगा, टोटल रिजल्ट रहेगा, इसका काम है आपका ये टूल बना रहे हो आप, ठीक? तो टूल हम इस तरीके से बना देंगे। अब हमें एक सर्चिंग टूल अपना बनाना है, ठीक है? जिसमें हम सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से हमारा आउटपुट रहना चाहिए, क्या हम चाहते हैं सर्च करने में या बेटर ये रहेगा कि मैं एक बार इसे आपको रन करके भी दिखा दूँ। चलिए बाद में देखते हैं। ये हमारा कोड रहेगा, इसमें हमने क्या करा एसिंक्रोनस तरीके से किस तरीके से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ये डक डक गो सर्च है, जो चीज़ों को सर्च करने के लिए आप यूज़ करेंगे, इसमें हम चीज़ों को स्टोर कराएँगे एंड बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखते हैं ये वाला पार्ट हमारा कि अगर हमने कुछ चीज़ सर्च किया तो उसकी क्या-क्या चीज़ें दिखने वाली हैं। टाइटल दिखेगा, उसका यूआरएल दिखेगा जहाँ से हमने सर्च किया और उसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं बेसिकली बॉडी पार्ट हमारा जो भी है, वो पार्ट यहाँ पर दिखेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमारा जो भी हम सर्च करेंगे उससे रिलेटेड दिखेगी। और इसके अलावा हम क्या-क्या करेंगे लाइक अगर हमारे इंटरफ़ेस पे क्या दिखेगा, एक क्वेरी दिखेगी, आपने क्वेश्चन क्या पूछा, ठीक है? उस क्वेश्चन का आंसर और उस आंसर के अंदर आपको ये 3 चीज़ें रिज़ल्ट के अंदर ये 3 चीज़ें दिखेंगी। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जितनी भी क्वेरी आप करोगे लाइक आपने क्वेरी की है कि मुझे इसके बारे में बताओ, तो इस क्वेरी है, ठीक? अब क्वेरी के अंदर आपको क्या मिलना चाहिए? रिज़ल्ट मिलना चाहिए, राइट है? जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक क्वेरी करोगे रिज़ल्ट मिलेगा और टोटल कितने रिज़ल्ट हैं, वो हम यहाँ पर बताएँगे, टोटल कितने रिज़ल्ट हैं, है ना? तो इस रिज़ल्ट के अंदर आपको और 3 चीज़ें दिखेंगी क्या? जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है टाइटल, यूआरएल एंड स्निपेट। तो आप देखेंगे यहाँ पर टाइटल, यूआरएल एंड स्निपेट। मतलब बेसिक यूआरएल, टाइटल एंड उसकी जो बॉडी है, ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखेंगी। तो ये वाला हमारा पूरा पार्ट हो गया कि किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कैसा हमें दिखना है अपना आउटपुट, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाएँगे क्योंकि ये कोड ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, बहुत ही आसान है, आप आराम से इसे कर भी पाओगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हमें अपने यहाँ पर एआई एजेंट्स क्रिएट कराने हैं। कितने एजेंट बनाने पड़ेंगे? हमारा 2 टास्क है। क्या 2 टास्क हैं? पहला टास्क है हमारा कि एक एजेंट हमें चाहिए, ठीक है? टूल्स हमने बना लिए, राइट? अब टूल्स बनाने के बाद सेकंड स्टेप होता है एजेंट बनाना, है ना? ठीक है? तो एजेंट बनाएँगे तो एजेंट हमारे 2 बनेंगे यहाँ पर, कौन-कौन से? एक तो एक सर्चिंग के लिए एजेंट बनाना है और इस केस में हम लोग यहाँ पर समरी बना रहे हैं, तो एक समरी के लिए यहाँ पर एजेंट बनाना बेसिकली हम बोल सकते हैं समराइज़ेशन के लिए। तो इसके लिए हमें 2 एजेंट अपने बनाने पड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम एक एजेंट यहाँ पर बनाते हैं एंड एक इसके बाद में। तो आप देख पा रहे हैं क्या यहाँ पर, ये जो एजेंट है हमारा कुछ इस तरीके से आ चुका है, ठीक है? एजेंट आ गया, इसका नाम हमने दे दिया, ये सर्च करने के लिए है, इसका रोल क्या है वो बता दिया, इसे गोल दे दिया है, बैक स्टोरी से बता दी, बाकी यहाँ पर एसिंक सर्च टूल ये हमने यहाँ पर इस तरीके से डाल दिया है, जिसे हम आगे यूज़ करने वाले हैं। रिफ्लेक्ट पास वो सारी चीज़ें इसके पैरामीटर्स पास कर दिए। इसी तरीके से आप दूसरा पार्ट देखोगे, ये हमारा हो जाएगा एक समरी के लिए एजेंट, ठीक है? एक और नया एजेंट बना लिया जिसका काम है समरी करना। जो भी चीज़ें ये सर्च करेगा उस चीज़ को समराइज़ करके ये दे देगा। इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती है वो सारा कुछ मैंने दे दिया एंड आई बिलीव अब आप अगर एजेंट बना रहे हैं तो ये सब कुछ आपको पता है, कोड बेसिक वाली चीज़ें पता है। नाउ अब हमें क्या करना है इसको टास्क देने हैं, ठीक है? जो भी इसे टास्क करना है एसिंक में हम टास्क यहाँ पर इसे दे देंगे कि क्या-क्या काम इसे करना है। तो सिंपल सा हम यहाँ पर आते हैं एंड एसिंक टास्क इज़ इक्वल टू दिस एसिंक सर्च डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल दिया क्या इसे करना है, किस तरीके से आंसर निकालना और जैसे फॉर्मेट में रहेगा, क्वेरी किस में रहेगी, वो सारी चीज़ें मैंने बेसिकली यहाँ पर डाल दिया है एंड आप इस तरीके से इसे बना लेंगे और इसे यहाँ पर आपने आउटपुट जेसन में सर्च रिजल्ट के थ्रू इसे डाल दिया, राइट? अब हमें क्या करना है, इन सारी ही चीज़ों को हम चाहते हैं कि हमें रन कराना पड़ेगा, ऑब्वियसली रन कराना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, वो देखते हैं। ठीक? चलो, तो हम यहाँ पर आते हैं और अब हमें अपना भैया एक और चीज़ बतानी है, ठीक है? कि क्या कर लिया हमने टास्क तो डाल लिया। अब हम चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों को रन कराया जाए अपना बेसिक सा, ठीक है?
सो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें क्या सर्च करना है। हम अभी के लिए यहाँ पर क्वेरी डाल सकते हैं, आप इसमें थोड़ा सा चेंजेस करें कि आप यूज़र से भी ये क्वेरी मांगना चाहें तो आप मांग सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। हमने यहाँ पर सर्च टॉपिक डाल दी, हम ये 3 चीज़ें सर्च करना चाहते हैं एग्जाम्पल के लिए, हमें 3 क्वेरी पूछनी है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर डाला था, राइट, कि जो भी क्वेरी आपको पूछनी, तो हमें यहाँ पर कितनी क्वेरी पूछनी है, 3 पूछनी। अब इन तीनों क्वेरी का रिजल्ट आएगा, उन तीनों क्वेरी के लिए हमारा फिर समराइजेशन होगा। तो बार-बार 3 ऑपरेशंस हैं, हम यही बताना चाह रहे हैं कि अभी तक हम क्या करते थे, एक-एक ऑपरेशन डालते थे तो एक करके वो आंसर देता था, वो हमारा नॉर्मल सा ही एजेंट। बट अगर हम मल्टीपल चीज़ें एक साथ कराना चाहें और वो कम टाइम के अंदर या सेम टाइम के अंदर सारी चीज़ें करके दे दे, बस यही हमारा प्रोजेक्ट है आज का, है ना। तो ये हमने यहाँ पर डाला, ऐसे हमने एक रन पैरेलल टास्क बना लिया, एक फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर हमने इसे 3 टास्क दे दिए हैं या 3 क्वेरी दे दिए हैं। अब इसका काम क्या है, ये अब ये हमें करके दिखाएगा। हम इसके लिए लाइक सर्चिंग के लिए हम टास्क बनाएंगे कि सर्च करना है, उसके लिए किस तरीके से पैरेलली ये काम करेगा। तो पहला टास्क फॉर सर्चिंग, ये सर्च करने के लिए पहला टास्क बनाया, इसमें हमने सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं किस तरीके से जाने वाला है और क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे नीचे तो आपको एक और चीज़ दिखेगी, समराइजेशन के लिए भी हम सारी चीज़ें कर लें पैरेलली, है ना। तो लेट मी गिव दिस, ठीक। तो समराइजेशन के लिए हमने यहाँ पर डाला और ये समराइजेशन के लिए सारी चीज़ें ले ली, पैरेलली हमारे लिए रन करने की कोशिश करेगा। अब इनको हम सबको सम अप करके प्रॉपर एक हमारा एजेंट बना देते हैं जो ये सारी चीज़ें पैरेलली करेगा। तो ये हमारा एजेंट है, यही जो हमने इंस्टॉल करा है, आई बिलीव अभी नहीं करा है, इसे हम इंस्टॉल करेंगे और इसका काम है ये पैरेलली जो भी आपके एजेंट्स हैं ये वाले दोनों, और जो हमारा टास्क है पैरेलल टास्क करना, समराइज करना, ये सारी चीज़ें ये करके आपको यहाँ पर दे देगा। प्रोसेस इक्वल टू यहाँ पर हमारी सीक्वेंशियल है, आप चाहो जो भी प्रोसेस यहाँ पर रखना चाहो वो सारा कुछ आप कर पाओगे, है ना। चलो अब हमें क्या करना, रन कराना है, सिंपल सा अपना। तो रन कराने के लिए हम क्या कराएंगे, रिजल्ट इक्वल टू वेट इक्वल टू जन एजेंट्स इज स्टार्ट। ये आप जैसे इसे स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब स्टार्ट तो हो गया, बट अगर आप चाहते हो कि आपको ये ध्यान रखना कि किस तरीके से आपका आंसर आना चाहिए, रिटर्न कैसा दिखना चाहिए, तो लेट मी जस्ट डू वन थिंग, हाँ ना। ठीक है, ये हमने बता दिया कि किस तरीके से हमारा आउटपुट दिखना चाहिए, कैसा उसका आउटपुट हमारा दिखेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर कोड डाल दिया कि भाई ऐसा ही कुछ दिखना चाहिए बस आउटपुट, बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं होना चाहिए। अब सिंपल सा अपना एक मेन फंक्शन बनाएंगे जिसका काम होता है इन सारी चीज़ों को रन करा दो और स्ट्रीमलीट के ऊपर हमें दिखा के दे दो, बस इतना सा काम हमें कराना है। तो सिंपल सा हमारा स्टेप ये बचा है। हम यहाँ पर स्ट्रीमलीट वाला पार्ट अब यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, किस तरीके से रन होगा किस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पर हमने एक फंक्शन कॉल किया है मेन, ये भी हमारा इसिंग फंक्शन है, और इसके अंदर हमने बता दिया ये हमारा शुरुआत हो गया, किस तरीके से आंसर्स आएंगे वो सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो ना। बस सिंपल सा इस फंक्शन को हमें रन करा देना है, दैट्स इट, और इसे एग्जीक्यूट करा देते हैं। चलिए, तो ये हमारा पूरा फंक्शन बन चुका है, पूरा कोड बन चुका है, पूरा ये एजेंट बन चुके हैं। इसमें मल्टीपल एजेंट मल्टीपल एक साथ पैरेलली काम करने की कोशिश करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पर जैसे इसे आप एग्जीक्यूट कराओगे तो एग्जीक्यूट कराने के पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको ये चीज़ इंस्टॉल कर लेनी है इसके बिना, क्योंकि हम इसी पैकेज को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इसके बिना ये नहीं चलने वाला। तो आप जैसे ही इसे एग्जीक्यूट कराओगे तो ये हमारा ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे इस तरीके से दिख गया, आपके में फर्स्ट टाइम रन होगा। ऑलराइट, चलो नाउ अब हमें क्या करना है, सिंपल सा आपकी जो फाइल है उस फाइल को आप रन करा लीजिए। तो इस फाइल का नाम है हमारा लाइक स्ट्रीमलीट रन, और इसका नाम है ऐप डॉट पी वाई, राइट। तो जैसे आप इसे रन कराओगे तो आपको इंटरफेस ये देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूशन दिखने लग जाएगा। लेट मी जस्ट शो यू, यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही हैं, मैंने डिबगर ऑन करके रखा हुआ है तो ये आपको दिख रहा है। एंड ये वाला पार्ट जो है अगर आप देख पा रहे हो क्या यहाँ पर, लेट मी जस्ट, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर ये अभी रनिंग हो रहा है, इसमें अभी चीज़ें हो नहीं पाई हैं, थोड़ा सा मैं अलग फाइल के ऊपर ये चला गया था। ये देखिए इधर से ये चल रहा है और यहाँ पर ये चीज़ें एग्जीक्यूट करा रहा है। इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर वगैरह दिखेंगे, सारी चीज़ें जो भी हमने डिस्कस किया है इस तरीके से इसने फैचिंग वगैरह की है यहाँ पर। एंड ये चलते चलते लास्ट में आपको कुछ इस तरीके से आंसर्स अपने मिल जाएंगे, है ना। तो यही चीज़ तो मैंने बताई थी। देखिए हमने पहला टास्क बनाया था, पहला हमारा एजेंट था, उस एजेंट ने क्या किया, जितने भी टॉपिक हमने दिए थे, कितनी क्वेरी दी थी, 3 क्वेरी दी थी। पहला टॉपिक था टॉपिक नंबर 2 एंड टॉपिक नंबर 3, इन सब के लिए पहले क्या हुई, सर्चिंग हुई, राइट। तो सर्चिंग के लिए पहले क्या 3 चीज़ें हमने मेंशन की थी, क्वेरी, उसके रिजल्ट, ठीक है, और उसके अंदर क्या मिलेगा आपको रिजल्ट के अंदर, टाइटल, समरी एंड यूआरएल। यही तो हमने यहाँ पर मेंशन किया है। क्वेरीज, ये है हमारा क्वेरी रिजल्ट एंड टोटल रिजल्ट, उसके अंदर टाइटल, यूआरएल एंड स्निपेट, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे टाइटल, यूआरएल एंड स्निपेट, जो भी हमारी बॉडी वो दिख रही है। एंड इसके अलावा अगर आप देखोगे ये हमारा क्वेरी आ गया है,
एंड रिजल्ट वगैरह। तो इस तरीके से सारा सर्चिंग एजेंट ने हमारा ये काम किया और यहाँ तक चीज़ें हमें मिल गई। फिर हमने क्या किया था, इन सारी चीज़ों को समराइजेशन वाला टास्क बनाया था, एक एजेंट बनाया था। उस एजेंट का काम था इन सबको समरी करना। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए जो पहला वाला पार्ट था हमारा, ये पहला जो क्वेश्चन था इस कोड के अंदर, क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग एडवांस 2024, ठीक है? उसमें क्या एडवांसमेंट हुई उसके बारे में तो देखिएगा। ये सर्चिंग हो रही है इसके बारे में यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक के अंदर। ये देखिए हमारे 3 क्वेरी थी, पहला क्वेरी, दूसरी क्वेरी एंड तीसरी क्वेरी। और इसका जो सर्च किया गया ये, उसमें जो आंसर्स मिले, रिजल्ट नंबर 1 ये मिला, रिजल्ट नंबर 2 ये मिला एंड रिजल्ट नंबर 3 हमारा ये वाला पार्ट था। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर आएँगे तो आपको देखने को मिल जाएगा इन तीनों चीज़ों को हमने समराइज़ कर दिया, तीनों रिजल्ट को। फिर सेकंड जो क्वेरी थी उसको भी समराइज़ कर दिया एंड थर्ड जो क्वेरी थी उसको भी समराइज़ कर दिया। बाद में हमने इम्प्लीकेशंस यहाँ पर डाल दिया। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट गाइज़ एंड आई बिलीव कि आपको ये अच्छा लगा होगा एंड आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं कि अगर हम पैरेलली एजेंट्स वगैरह बनाएँगे तो किस तरीके से बनाएँगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप एंड आई बिलीव ये पूरा कोड जो है आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना। तो बस आराम से जाओ अपनी ऐप डालो एंड रन करा के देख लो चल रहा है कि नहीं चल रहा, और इसमें थोड़ा-सा मॉडिफिकेशन करोगे, आपका एक अच्छा रिज्यूमे के लिए प्रोजेक्ट यहाँ से आप बना सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। बाकी मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। और हाँ, आपको ये सारी चीज़ें अगर डिटेल में पढ़नी है, क्लासेस के थ्रू पढ़नी है, कोर्सेज में पढ़नी है, तो आ जाइए फिर यूरॉन के ऊपर, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। क्या है यूरॉन, अगर नहीं पता तो लेट मी जस्ट टेल यू, ठीक है? थोड़ा-सा बता देते हैं आपको यूरॉन के बारे में। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं भाई, ठीक है? अब आप यहाँ पर जाएँगे ओके, ओके शेयर नहीं है स्क्रीन। तो आप यहाँ पर आएँगे, मल्टीपल चीज़ें, बहुत सारी लाइव क्लासेस, बहुत कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। लाइक अगर आप यहाँ पर आते हैं सियोल एंड सियोल के अंदर आप देखेंगे लाइव क्लासेस, अब मल्टीपल डोमेन जो भी टेक आपको सीखना है, इसके साथ आप देखेंगे यहाँ पर सेल्फ क्लासेस, वेबिनार, बुक एंड ऑल दिस थिंग्स, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस एंड आई होप एंड आई बिलीव कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।